हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो हमारी बीएसएफ एचसीएम की क्लासेस चल रही थी और इसमें भी हम कंप्यूटर नॉलेज की जो है क्लासेस चल रही थी। और कंप्यूटर नॉलेज में भी आज हमारी जो क्लास है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज़ से रिलेटेड। तो हमने जो है क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी 10 क्लासेज हैं जो कि कर चुके हैं और इसकी जो है प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अभी जो है कंप्यूटर नॉलेज आपका चल रहा है और इसके बाद रीजनिंग की क्लासेज आएंगी और उसके बाद हिंदी और मैथ्स की क्लासेज आने वाली हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में भी आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में इतने टॉपिक मेंशन है। तो इसमें से बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल और हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर जो है ये 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं आप बना चुका हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है, तीसरा वीडियो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज़। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खालिस्तान दिया हुआ है, उसके बाद है एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एसबीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन है या फिर यूटिलिटी है या फिर नेटवर्क है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। और ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी जो है वो एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और इसकी सहायता से जो कंप्यूटर का उपयोग करना है वो और भी सरल हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये भी एसबीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कई बार प्रोग्राम में कुछ एरर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उस एरर को हम बोलते हैं बग। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बग के लिए इंटरनेट पर एक उपलब्ध छोटा प्रोग्राम जो निःशुल्क रिपेयर करता है उसे पैच बोलते हैं। किसी प्रोग्राम में त्रुटि आ जाता है उसे बोलते हैं बग। और बग को लिए जो रिपेयर करना होता है या जो रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं पैच। और उसे रिपेयर किसे किया जाता है? इंटरनेट पर जो है उपलब्ध एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि निःशुल्क रिपेयर करता है बग को, तो उसे हम पैच बोलते हैं। और जो बग ढूंढने की प्रक्रिया है उसे हम डिबगिंग बोलते हैं। तो ये तीनों ही टर्म आपको ध्यान में रखनी है। प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ जाए उसे बग बोलते हैं, बग ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग बोलते हैं और इसे रिपेयर करने को पैच बोलते हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को, आगे खालिस्तान है, में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना है। और सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं और जिन्हें छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जितने भी जो एप्लीकेशंस वगैरह इनको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे अब मोबाइल में आपका इंस्टाग्राम है तो उसको आप छू नहीं सकते हो, तो वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन बाकी की जो चीज़ें आप उन्हें छू सकते हो, बाहर जो आप जिनको छू सकते हो उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? ये आरबीआई 2009 में आया हुआ है, एसबीआई 2009 में आया हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आया हुआ है। तो इसका आंसर बताइए आप। ऑप्शन आपके सामने है, मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्राम। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो अनुदेशों का जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग क्या कहलाता है? ये भी आरबीआई 2009 में और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी जो क्वेश्चन लगभग बैंक में आए हुए क्वेश्चन है। और आपका जो बीएसएफ का एग्जाम का लेवल है वो बैंक से थोड़ा सा मतलब लो ही रहने वाला है। बैंक के जितना बीएसएफ का जो एग्जाम का लेवल है नहीं रहता है। तो इससे आसान ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्जाम में। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो फिर बीएसएफ के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू करके महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? आप सबको पता होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जिसे छू करके हम महसूस कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ये एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन या फिर फ्लॉपी डिस्क।
तो ऑप्शन पढ़ के आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असेंबलर का कार्य है। उत्तरांचल पीसीएस 2005 में और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है असेंबलर का कार्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन है 4। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यंत्र भाषा मतलब मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या फिर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या फिर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या फिर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। एसबीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, या फिर बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, या फिर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, या फिर डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। तो हम जो है ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है। तो जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को देख करके हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। एसबीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का है, या फिर इनपुट डिवाइस का है। तो एमएस वर्ड जो है वो उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो बूट रूटीन है वो कौन सा टेस्ट करता है, ये आपका क्वेश्चन है। एसबीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रैम टेस्ट करता है, या डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, या फिर मेमोरी टेस्ट करता है, या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसको हम शॉर्ट में पोस्ट भी बोलते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पोस्ट भी बोलते हैं। तो जब आपका बूट रूटीन होता है तो वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। एसबीआई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को आप सबको पता होगा, हार्डवेयर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। एसबीआई 2009 में और आईबीपीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको इसका आंसर दे सकते हो। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा, तो मल्टीपल प्रोसेसर हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खालिस्तान है, उसके बाद है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। इलाहाबाद पीओ 2010 में आया हुआ है। तो यहाँ पर है कि कौन है जो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है एक ही बार में। आपके ऑप्शन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, या फिर इंस्ट्रक्शंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो एक बार में एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ये कन्वर्टर है इंटरप्रेटर। इसी तरीके से एक होता है आपका कंपाइलर दिया हुआ है। तो कंपाइलर क्या करता है कि वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है तथा कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ करके एक ही बार में कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। और जो आपका इंटरप्रेटर है वो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ता है, एक बार में सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ता है, उसको कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। और कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को या पूरे पेज को एक साथ ही पढ़ करके देन उसको कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ये दोनों में डिफरेंस है आपका, और ये दोनों ही क्या है? कन्वर्टर हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ चुका होगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस।
इंटरप्रेटर क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इंटरप्रेटर जो है वो आपका एक बार में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को पढ़ता है और कन्वर्ट और एक्सिक्यूट करता है। कंपाइलर जो है एक बार में पूरे पेज या फिर पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शब्द, उसके फिर आगे खालिस्तान है। किसी उपकरण को ये डेजिग्नेट करता है कि जिसे उपकरण से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो मतलब किसी उपकरण में बाहर से कौन सी मतलब कोई चीज़ जोड़ी जा रही है उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे। इलाहाबाद पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने डिजिटल डिवाइस या फिर सिस्टम एड ऑन या फिर डिस्क पैक या फिर पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। तो किसी मतलब कंप्यूटर में उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए अगर बाहर से आपको जोड़ रहे हो, तो कोई डिवाइस जोड़ रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर में उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए बाहर से हम कोई डिवाइस जोड़ते हैं तो उसे पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका आगे खालिस्तान है इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो जब आप कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर कोई मतलब डिवाइस बाहर से अटैच करते हो तो उस डिवाइस का प्रयोग करने से पहले आपको कंप्यूटर में उसकी कौन सी चीज़ है जिसको इंस्टॉल करना चाहिए, यह आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है बफर, ड्राइवर, पेजर या सर्वर। और ये पंजाब एंड सिंध बैंक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइवर। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ड्राइवर। तो अगर कंप्यूटर में आप बाहर से कोई प्रिंटर या स्कैनर अटैच कर रहे हो तो उनका प्रयोग करने से पहले उनका जो ड्राइवर है वो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर कोडिंग। यह भी आपका पंजाब एंड सिंध बैंक 2010 में आया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडिंग। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये मैंने अभी आपको बता भी दिया है। ऑप्शन आपके सामने है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस या बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम या फिर प्रोग्राम कलेक्शन या कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हों। तो ये आप सबको पता चल चुका होगा कि जो पेरिफेरल इक्विपमेंट हैं वो क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। आपके सामने ऑप्शन है एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो याद कीजिए, कुछ कुछ ऐसा ही वो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन भी जो आपका था वो ऐसा ही था कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो ये क्या कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी आप लोगों को पता होगा, एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और इसकी सहायता से जो कंप्यूटर का उपयोग करना है वो और भी आसान और सरल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता। क्या नहीं होता, तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं कंपाइलर, ऑपरेटिंग प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो, या फिर असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता है, ऑपरेटिंग प्रणाली या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है। ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईबीपीएस क्लर्क दोनों ही एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, एप्लीकेशन है, पेरिफेरल है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से कौन है जो डिफरेंट है इनसे। तो एप्लीकेशन आपको पता है कंप्यूटर के अंदर ही होता है और सॉफ्टवेयर होता है। पेरिफेरल जो है कंप्यूटर से बाहर से कोई डिवाइस हम अटैच करते हैं और ये हार्डवेयर होता है। प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता ही है। तो आप देख रहे हो कि
चार में से तीन चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर भी होती है और कंप्यूटर के अंदर होती हैं, कंप्यूटर की ही चीज़ें। एक जो है वो हार्डवेयर है इनमें से और वो बाहर से अटैच किया जाता है। तो पेरिफेरल जो है इनसे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें सॉफ्टवेयर भी हैं, कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं, लेकिन पेरिफेरल जो है वो बाहर से अटैच किया जाता है और ये हार्डवेयर भी है। तो दोनों ही तरीके से ये इन बाकी के तीन से अलग हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेरिफेरल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर में फिर खालिस्तान है और कई में फिर अगेन आपका रिक्तस्थान है भी होता है। इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में आया हुआ है। आपको पता है कि बैंक में ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बीएसएफ में से खालिस्तान तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन और आंसर तो लगभग यही होने आपको। तो इसके ऑप्शन आप यहाँ पर फिल करके देख सकते हो। प्रत्येक कंप्यूटर में आपके प्रत्येक मतलब जितने चार ऑप्शन है उनमें दो दो शब्द दिए हुए हैं, तो दोनों ही आपको पहला जो शब्द वो पहले में फिल करना, दूसरा जो शब्द दूसरे रिक्त स्थान में फिल करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब फिर इसको फिल करके देखते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। पहले से अगर कोई कंप्यूटर चल रहा है और उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? ये इलाहाबाद बैंक के क्लर्क के एग्जाम में और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है बूटिंग स्टार्टिंग या रीबूटिंग या सेकंड स्टार्टिंग। तो अगर पहले से ही कोई कंप्यूटर चल रहा है और फिर आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रीबूटिंग। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा है? ये क्वेश्चन 3-4 बार आपका आ चुका है। इसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि वो बाहर से जुड़ा है। इलाहाबाद बैंक के क्लर्क के एग्जाम में 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेरीफेरल। पेरीफेरल आपको अब तक तो ये रट गया होगा एकदम से दिमाग में कि अगर हम बाहर से कोई कंप्यूटर के साथ डिवाइस अटैच करते हैं तो उसको हम पेरीफेरल बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम के फिर खालिस्तान है में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। इलाहाबाद बैंक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आपके सामने चार ऑप्शन है, पेरीफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन या हार्डवेयर। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो, आपके सामने चार ऑप्शन है, फिर आपको ऑप्शन यहाँ पर फिल करके देखने हैं। तो आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू या रैम होता है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इनमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, या तो हार्डवेयर है या फिर क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो आपके सामने चार कथन हैं, उनमें से तीन सत्य हैं असेंबलर के बारे में, बल्कि एक जो है वो असत्य है। तो वो असत्य कौन सा है वह आपको बताना है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। और ये सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, ये भी सत्य है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल। ये ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ये भी सही है। तो यानी कि आपका इनमें असत्य पूछा है तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है मतलब कोई एक है जो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है।
मतलब बाकी सारे हार्डवेयर हैं। तो 4 ऑप्शन में से 3 हार्डवेयर हैं और एक हार्डवेयर नहीं है। तो वो कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस को आप छू सकते हो, मतलब हार्डवेयर है। प्रिंटर को आप छू सकते हो, ये भी हार्डवेयर है। मॉनिटर को भी आप छू सकते हो, ये भी हार्डवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप नहीं छू सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे टॉपिक का भी नाम ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें से जो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट होता है उसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसके आगे परिभाषा भी आएगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ये आप अपने, अगर आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ तो भी अपने कॉमन सेंस से आप इसका आंसर दे सकते हो कि स्टोरेज में आपके पास जगह कम है और आपको बहुत सारी वहाँ पर फाइलें स्टोर करनी है, तो आपका किसका प्रयोग करोगे? फाइल एडजस्टमेंट का, या फिर फाइल कॉपिंग का, या फिर फाइल रीडिंग का, या फिर फाइल कंप्रेशन का? इनमें से आप किसका यूज करोगे? तो ऑब्वियसली अगर जगह कम है, फाइलें ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या करोगे? फाइलों को कंप्रेस करोगे, तो फाइल कंप्रेशन का आप यूज करोगे। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सा जो है हार्डवेयर है। एक्सेल, या प्रिंटर ड्राइवर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या कंट्रोल यूनिट। तो जो एक्सेल है वो तो आपका हार्डवेयर नहीं है। ये आप बी में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा है प्रिंटर, तो आपको लगेगा प्रिंटर तो हार्डवेयर है, लेकिन यहाँ पर प्रिंटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है प्रिंटर ड्राइवर की। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप कोई प्रिंटर या स्कैनर आप किसी कंप्यूटर में यूज़ करते हो, तो उसका यूज़ करने से पहले आपको उस कंप्यूटर में उसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है ना। तो वो प्रिंटर ड्राइवर की बात हो रही है। तो प्रिंटर ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर नहीं होता है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, लेकिन प्रिंटर ड्राइवर को आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, वो तो इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, तो ये हार्डवेयर नहीं होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्डवेयर नहीं होगा, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट है ना वो आपका हार्डवेयर होता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, और शायद आप ऑप्शन बी इसका आंसर कर दो, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रिंटर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप शायद वो आंसर कर दो, लेकिन वो नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। इन चारों में से हार्डवेयर कौन है? कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट एक सीपीयू का भाग है, और सीपीयू आपको पता है चिप होता है, एक माइक्रो चिप जिसको आप बोल सकते हो। तो उसको आप, चिप को तो आप आराम से छू सकते हो, और उसी का एक पार्ट आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है। आपको पता है ना सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एएलयू होता है और एक सीयू आता है। तो ये सीयू को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो है हार्डवेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब ये बाहर से अटैच किए जाते हैं ना कंप्यूटर में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? डेटा, या सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर, या फिर इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर, क्योंकि प्रिंटर और मॉनिटर को आप छू सकते हो, तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डवेयर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के कौन से भाग को आप नहीं छू सकते हो? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते और हार्डवेयर को आप छू सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तो जो वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग है वो किसके लिए होगा? तस्वीर पेंट करने के लिए, या फिर आकृति ड्रॉ करने के लिए, या कहानी टाइप करने के लिए, या फिर आय व व्यय का हिसाब लगाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा इसका, जल्दी से आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहानी टाइप करने के लिए। वर्ड प्रोसेसर का जो श्रेष्ठ उपयोग है वो कहानी टाइप करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, या फिर एग्जीक्यूटिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमांड्स को संपन्न कर दिया मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूट वो चीज़ हो गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर पावर ऑन सिस्टम टेस्ट या फिर प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। जब कंप्यूटर आप शुरू करते हो तो बूटिंग होती है तो वो कौन सा टेस्ट करता है, वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही करता है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले आपके सामने, तो उसमें ये दिया हुआ था। तो पोस्ट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइनेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लाइनेक्स जो है वो कौन सी किस्म का सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है या फिर कमर्शियल है या फिर प्रॉपर्टियर है या फिर ओपन सोर्स है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स। लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये IBPS क्लर्क में और RBI दोनों में ही आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। तो प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं वो आपको पता ही होगा पेरिफेरल्स कहलाती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ सीखो ना सीखो लेकिन पेरिफेरल आज आप जरूर रट जाएगी आपके दिमाग में। तो पेरिफेरल जब भी कहीं आपको देखेगा तो ये तो एकदम से मतलब आपके दिमाग में स्टिक हो जाना चाहिए। इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ लैंग्वेज घुमा फिरा के वो दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक ही मतलब क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा करके दे सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको लगेगा दो प्रोसेसिंग है, दो प्रोसेसर है मतलब डबल प्रोसेसिंग हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो नहीं होगा। पहले ही बता देता हूँ ये गलत है इसका, ठीक है। तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा डबल प्रोसेसिंग, तो फिर क्या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होगा या CPU डुप्लीकेट प्रोसेसिंग होगा या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, डबल प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर या फिर फर्मवेयर। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही आप सॉफ्टवेयर बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है। डॉक्यूमेंटेशन या फिर आउटपुट या फिर रिपोर्टिंग या फिर स्पेक शीट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ अगर आप प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये आपकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ना होकर के एक तरीके से आप इसको एक परिभाषा की तरह पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो वो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा ही है। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैं पहले इसका आंसर बताते हूँ। ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ सको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसका आंसर डी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है। तो विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति या फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर लॉग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस।
तो विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का जो कानूनी अधिकार है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, या फिर कंप्यूटर को डिसमिस करना, या फिर बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, या फिर कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है। एसएससी एमटीएस 2017 में आया क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, FAT32 तथा NTFS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो MS वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। .NET, जावा, माया, या फिर यूनिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा। आपका यूनिक्स जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, या डिबगिंग। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां जो आती हैं उसको हम बोलते हैं बग, और उन त्रुटियों को रिपेयर करने को बोलते हैं पैच, और उन त्रुटियों को जो ढूंढने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं डिबगिंग। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों ही टर्म मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ, तीनों को ध्यान में रखना है। अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है उसे हम बोलते हैं बग, और उसको रिपेयर करने को बोलते हैं पैच, और उसको जो उस त्रुटि को या उस बग को ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं डिबगिंग। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैकअप क्या होता है। तो बैकअप तो आई थिंक आप सबको पता होगा, बहुत सारे मतलब बैकअप आप करते हो मोबाइल में। तो बैकअप क्या होता है, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, या फिर मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, या नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना, या टेप पर डाटा को एक्सेस करना। तो बैकअप का मतलब आपको पता होगा कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना होता है। कई बार आपकी मेमोरी वगैरह जो है वो करप्ट हो जाती है, कुछ ख़राब हो जाती है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी बैकअप है तो वो डेटा आपके पास फिर से आ सकता है। तो उसको हमने कहीं किसी और जगह पर उसको हम सेव कर दिया, उसको संरक्षण कर दिया। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है DOS का फुल फॉर्म क्या है। MS-DOS आपने सुना होगा। तो DOS का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑफ सिस्टम, या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है DOS का पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर की, या सॉफ्टवेयर की, या स्कैनर की, या फिर ऑप्शन 1 और 2 दोनों, अर्थात हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों ही की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं, इंटरनेट, इंटरफेस, इंटरकॉम, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीक है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रामर। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को हम बोलते हैं प्रोग्रामर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, बूटिंग, या प्रोसेसिंग, या फिर एडिटिंग, या इनमें से कोई नहीं।
तो कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए बूटिंग जो है वो चेक करता है। तो जब भी आप कोई सिस्टम शुरू करते हो तो सबसे पहले वहाँ पर बूटिंग होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ 50+ क्वेश्चन थे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड थे। हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूछेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, लेकिन मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर वाला पूरा चैप्टर के ही एक तरीके से क्वेश्चन करा दिए हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के ही। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में जो मेंशन है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, तो मैंने सॉफ्टवेयर भी करवा दिया है, उसके साथ साथ कुछ कुछ आपके सामने हार्डवेयर के क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे कि पेरिफेरल वगैरह। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो आई थिंक नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो एब्रीवेशन वाला है, शॉर्ट फॉर्म वाला है। तो कल के वीडियो में हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट फॉर्म से ही आपके वहाँ से आ जाने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।